बांग्लादेश में शेख हसीना के हटने और अंतरिम सरकार बनने के बाद कट्टरपंथियों को छूट मिल गई है। ऐसे में आतंकी भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। अल-कायदा से जुड़े अंसारुल्लाह बांग्ला टीम चीफ ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह भारत को धमकी देते हुए नजर आता है। आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी को अंतरिम सरकार बनने के बाद जेल से रिहा किया गया है। अब वह कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मदद मांगता नजर आ रहा है। यहां तक कि उसने ममता बनर्जी का नाम लेकर बंगाल को भी आज़ाद करवाने का शगुफा छोड़ा है। रहमानी का यह वीडियो अस्पताल के किसी वार्ड में शूट किया गया है। उसने शेख हसीना की मदद करने के लिए भारत को धमकी दी है। वहीं रहमानी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा है, मोदी के शासन से बंगाल को मुक्त करवाइए और आजाद घोषित कर दीजिए। आमी भारत के सावधान करे दिच्छी, बांग्लादेशेर दिके खबरदार को नजर दिबे ना। बांग्लादेश सिक्किम भूटान नय, बांग्लादेश 18 कोटी मुस्लिम जनतार ताওহীদি जनतार देश। ए देश एकटी मस्जिद, এটা আমাদের পবিত্র ভূমি। এদিকে যদি চোখ তুলে তাকাও সে চোখ উপড়ে ফেলা হবে, এদিকে যদি পা বাড়াও সে পা ভেঙে দেওয়া হবে, এদিকে হাত বাড়াও হাত কেটে নেওয়া হবে। যদি বাংলাদেশের দিকে এক পা বাড়াও আমরা সেভেন সিস্টারকে বলে দেব, চায়নাকে বলে দেব চিকেন নেক বন্ধ করে দাও, সেভেন সিস্টারকে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো। কাশ্মীরকে বলবো তোমরা স্বাধীনতার জন্য তৈরি হও। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैं कहता हूं कि तुम कश्मीर के साथ मदद करो, कश्मीर के आज़ादी के लिए काम करो। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জিকে বলবো আপনি বাংলাকে মোদির রাজত্বের থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করুন। এভাবে ভারতের প্রত্যেকটা প্রদেশ, খালিস্তানি সেই শিখদেরকে বলবো তোমাদের সময় এসেছে, এখনই তোমরা স্বাধীনতার ডাক দাও। সারা অঞ্চল থেকে এই হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়ে ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে ইনশাআল্লাহ এই তাওহীদি জনতা দিল্লির মসনদ পর্যন্ত আবার দখল করবে। সুতরাং আমি ভারতকে বলবো বাংলাদেশকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, জসিমউদ্দিন রহমানিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। জসিমউদ্দিন রহমানি কোনো জঙ্গি নয়, তোমরা তাকে জঙ্গি বানিয়েছো। एक ब्लॉगर की हत्या के मामले में रहमानी 5 साल से जेल में था। सेना के सहयोग से अंतरिम सरकार बनने के बाद उसे परोल पर रिहा किया गया है। उसके संगठन को भारत में बैन किया गया है। बांग्लादेशी आतंकवादी अक्सर भारत को धमकी देते रहते हैं और कहते हैं कि चीन के साथ मिलकर वे सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर को बंद करवा देंगे। ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्य कट जाएंगे। वहीं अब आतंकी रहमानी ने ममता बनर्जी का नाम लेकर एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के बाद ममता बनर्जी की सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं बीजेपी भी इस मामले को लेकर हमलावर है। एबीटी चीफ अल-कायदा का खुलकर समर्थन करता है। उसने खालिस्तान का भी समर्थन किया था। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर कश्मीर को आजाद करवाने की बात कई बार कह चुका है। रहमानी भारत के लिए चुनौती माना जाता है क्योंकि वह भारत में स्लीपर सेल के जरिए अपने जिहादी एजेंडे को कामयाब करने की फिराक में रहता है।